मौका भारत छोड़ो आंदोलन की 75वीं वर्षगांठ का था। संसद के विशेष सत्र के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और सोनिया गांधी समेत कई नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन पर अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री मोदी ने जहां इस मौके पर 2022 तक इंडिया को न्यू इंडिया बनाने का आह्वान किया, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरएसएस पर इशारों में तीखा हमला बोला। सोनिया जब आरएसएस पर हमला बोल रही थी, तब मोदी उनकी बात सुन रहे थे। आज जब हम उन शहीदों को नमन कर रहे हैं जो स्वाधीनता संग्राम में सबसे अगली कतार में रहे, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि उस दौर में ऐसे संगठन और व्यक्ति भी थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। इन तत्वों का हमारे देश को आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं रहा। महोदया, मुझे लगता है मुझे लगता है कि जब हम क्विट इंडिया की 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तब देशवासियों के मन में कई आशंकाएं भी हैं। ये एहसास गहरा होता जा रहा है कि क्या अंधकार की शक्तियां हमारे बीच फिर तेजी से उभर नहीं रही? क्या जहां आजादी का माहौल था वहां भय नहीं फैल रहा है? क्या जनतंत्र की उस बुनियाद को नष्ट करने की कोशिश नहीं हो रही है? जो विचारों की आजादी, स्वेच्छा की आजादी, आस्था और समानता की आजादी, सामाजिक न्याय की आजादी और जो कानून सम्मत व्यवस्था पर आधारित है। महोदया, भारत छोड़ो आंदोलन की सालगिरह का समारोह हम सबको इस बात की याद दिलाता है कि हम भारत के विचार को एक संकीर्ण मानसिकता वाले, विभाजनकारी और सांप्रदायिक सोच का कैदी ना तो बनने दे सकते हैं, न ही बनने देंगे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने एक समावेशी, बहुलतावादी, लोकतांत्रिक और न्याय संगत भारत के लिए लड़ाई लड़ी। यह एक ऐसा विचार था जिसे उन्होंने हमारे संविधान में स्थापित किया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस दृष्टि पर आज नफरत और विभाजन की राजनीति के बादल छा गए हैं। ऐसा लगता है कि सेक्युलर, लोकतांत्रिक और उदारवादी मूल्य खतरे में पड़ते जा रहे हैं। पब्लिक स्पेस में असहमति, बहस और विचारों की विभिन्नता की गुंजाइश कम होती जा रही है। कई बार कानून के राज पर भी गैर कानूनी शक्तियां हावी दिखाई देती है। महोदया, भारत छोड़ो आंदोलन एक यादगार है जो हम सबको प्रेरणा देती है कि अगर हमें अपनी आजादी को सुरक्षित रखना है तो हमें हर तरह की दमनकारी शक्ति के खिलाफ संघर्ष करना होगा, चाहे वे कितनी भी समर्थ या सक्षम हो। हमें आज भी उस भारत के लिए लड़ना है जिस भारत में हम विश्वास करते हैं, जो भारत हमें प्यारा है, जिस भारत में जन जन आजाद है और उसकी आजादी निर्विवाद है। केवल सोनिया की ही नहीं, तृणमूल कांग्रेस नेता सुखेंदु शेखर ने राज्यसभा में भारत छोड़ो आंदोलन पर जारी चर्चा के दौरान
बीजेपी पर हमला बोला और कहा बीजेपी अंग्रेजों की तरह बांटो और राज करो की रणनीति अपना रही है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।